बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने ये जो अपना लेटर लिखा है काजी साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, और चीफ जस्टिस साहब ने जो जवाब दिया है कि इसका फैसला शहबाज शरीफ साहब करेंगे। वो एक कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी में जो है एक रिटायर्ड जज होगा जो आप हाजिर ड्यूटी 6 जजों का बात सुनेगा, आपका केस सुनेगा और वो फैसला देगा। फैसला वो क्या देगा? वो कहते हैं कि फैसला देगा कि आपने कोर्ट ऑफ कंडक्ट यानी आपने अपने हलफ नामा जो आपने इस कुर्सी पर बैठने से पहले आपने उठाया, आपने उसकी खिलाफ वर्जी की और उसके मुताबिक आपके ऊपर दफात लगाकर आपको भी बाइंड बार किया जा सकता है। यानी अभी इन 6 जजेस की जो जान खतरे में है, सच पूछें, क्योंकि वो बेचारे खातून ने लिख दिया हक और सच पर, उन्होंने आवाज तो बुलंद की, मगर आप देखें कि कोई भी पीटीआई का भी कोई किसी किस्म का भी कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। पूरी जो केपीके की जितनी भी गवर्नमेंट है जो नई बनी है, उसमें से किसी ने भी उनका साथ अभी तक नहीं दिया कि वे देखें जी कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ कोर्ट में चलते हैं, हम देखते हैं, हम उस रिटायर्ड अपना जज का सामना करते हैं, हम आपके साथ जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि सब डरे हुए हैं कि ये जजों ने क्या धमाका कर दिया। खौफ का आलम है। अब जजों की जान को भी खतरा है, क्योंकि कहानी ये है कि जब वो लेटर जाता है काजी फाइजी साहब के पास, तो काजी फाइजी साहब वो लेटर पढ़ता है तो 6 जजों को अपने पास बुला लेता है कि जी क्या मैटर है। वो मैटर बताते हैं कि हमने आपको पहले भी बोला था कि हमें जनाब डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमसे गैर आईनी फैसले लिए जा रहे हैं और हमारे जो बच्चों को, फैमिली को भी धमकाया जा रहा है, बड़ा खतरा है हमें, आप हमें हमारा कुछ करें। मगर काजी को पता है कि ये सब कौन कर रहा है। काजी फाइजी साहब तो कभी भी इनको किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं देगा, बल्कि वो उनका हिस्सेदार है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अब काजी ने यह धमाका किया, उसने बोला कि मैं इनको शहबाज शरीफ के हवाले कर देता हूँ, जो एक जैली मैंडेट पर वजीर आजम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाया जाता है, मुसल्लत किया जाता है, जिसका आप कह सकते हैं कि लतीफ जवेद भी कह रहा था कि ये हुकूमत हमें बंदूक की नोक पर जबरदस्ती हमें दी जा रही है। नवाज शरीफ भी नहीं लेना चाहता, मगर जबरदस्ती सौंपी जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम भागेंगे तो फिर ये हमें भी मारेंगे, हमारी भी पिटाई करेंगे। तो जबरदस्ती हमें दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं, हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब 6 जजों का जब एक रिटायर्ड जज जो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बताया कि जी आपका केस सुनेगा और ये फैसला करेगा, बेसिकली वो अस्करी जज है। अस्करी जज जब इनकी कहानी सुनेगा तो इनके ऊपर ही दफात लगाएगा कि आपने कोर्ट ऑफ कंडक्ट के हवाले से अभी जो स्पेशल अपना काउंसिल यानी जस्टिस काउंसिल में आपका केस आया, उस हवाले से मैं आपका फैसला करता हूँ, आपके ऊपर ये दफात मैं लगाता हूँ और आपको इन ओहदों से भी निकाला जाएगा। उसके बाद आपको गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, आपको सजाएं भी दी जा सकती हैं, आपको गायब भी किया जा सकता है, आप पर तशद्दुद भी किया जा सकता है। यानी ये सारी चीजें जो है ना, आप देख सकते हैं कि जजेस के खिलाफ शहबाज शरीफ ने ऑर्डर करनी है, जिस पर काजी फाइजी साहब का वो कहता है कि मैंने किसी किस्म की मेरी मुदाखलत है नहीं, मैंने आपकी जो स्टोरी है सुन लिया है और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ करेगा। अब जजेस बेचारों की जान को भी खतरा है। जजों को समझ नहीं आ रही कि हमने आपको सच पर आवाज तो बुलंद किया, मगर हमारे साथ तो खड़ा ही नहीं हुआ। कि पीके गवर्नमेंट भी आप देख लें, वो भी अपना बस लगे हुए अपने मजे ले रहे हैं। अब उधर देखें कि मोहसिन नकवी साहब जनाब जो है जी वो जा रहे हैं जी अपना अली मीन गंडापुर साहब को मिलने, जनाब अली वो जी उधर 6 चीनियों का मर्डर हो चुका है धमाके में जी, उसके बारे में बात करनी है। यानी पंजाब हुकूमत जो है ना, वो केपीके हुकूमत की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि सबको पता है कि जो मोहसिन नकवी है, जो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, और एस्टेब्लिशमेंट ही कोई पैगाम देकर अली मीन गंडापुर के पास भेज रही है जो उसने पैगाम देना है। इससे साबित हो गया कि केपीके की जो गवर्नमेंट है वो भी बेसिकली इन जर्नलों के हाथों में नाच रही है और उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। बना तो लिया उन्होंने हुकूमत की, ठीक है जी हम बना लेते हैं, हम जीत चुके हैं, केपीके हमारे वाले कर दें, मगर बेसिकली जो कंट्रोल ऊपर से कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का ही पूरा मुकम्मल कंट्रोल दिखाई देता है। क्योंकि खान साहब भी अब अंदर हैं, बाजी हलीमा भी कहते हैं कि मैं राना सुनाला के घर जाकर उसको बोलूंगी, उसकी बीवी को बोलूंगी कि मेरे भाई का क्यों मर्डर करते हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। खान साहब के लिए अभी शेड्यूल भी तैयार हो गया है कि मंगल को, जुमा रात को आपके साथ कितने आदमी मुलाकात करेंगे, कितने नहीं करेंगे। यानी खान साहब का भी पैगाम आ गया कि इस जेल के ऊपर भी ISI का कब्जा है। तो इस हवाले से फिर हकीकी आज़ादी तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो कौम अवाम है, फिर उन्होंने वोट तो दिया मगर मैंडेट भी चोरी कर लिया, और बेसिकली जो दिखाई देता है कि अभी कौम और अवाम भी खामोश हो चुके हैं और उन्होंने देखें हुकूमतें भी अपनी बना ली, IMF से पैसा भी ले रहे हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर ये जो जंग है ये अपना जो अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थी, ऐसा ही दिखाई देता है कि अभी अवाम तो हार गई है और एस्टेब्लिशमेंट जीत गई है, क्योंकि उन्हें अपना जो खौफ है वो अवाम के ऊपर मुसल्लत कर लिया है और कब्जा भी कर लिया है। जिसको जो भी पैगाम देते हैं वो आगे से डर और खौफ के
वो देता है। जैसे शाहरियार अफरीदी का भी आपने देखा कि उसने बोला जी मेरी बच्चियां 10 दिन तक झाड़ियों में छुपी रही हैं, यानी खौफ का ये आलम है। वो कहता है मैं इस मौजूद पर ही बात नहीं करना चाहता। ये कौन सी सियासत है? ये तो सियासत है ही नहीं इधर तो दूर दूर तक। ये तो जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत है, फस्तायत है। मैं तो इस मौजूद पर बात ही नहीं करूंगा, अगर मैं करूंगा तो वो मुझे दोबारा पकड़ लेंगे। इमरान रियाज खान का भी यही हाल हुआ है, खान साहब की भी अंदर किया हुआ है। बाजिलीमा भी कहती है कौम को बाहर आना चाहिए, अवाम को। अब खान साहब तो अंदर है, बाहर निकले, उनको बाहर निकालें। अब गवर्नमेंट भी केपीके में बन गई, अवाम ने अपना वोट दे दिया, इनको जितवा दिया। अब इनका भी देखें, इनका भी हक बनता है कि डी चौक में जाएं, अडयाला जेल की तरफ जाएं, अवाम को लेकर जाएं, कौम को साथ लेकर जाएं। 8-10 लाख आदमी तो ये इकट्ठे करके जा ही सकते हैं ना सारे। जब इतना इतना उन्होंने वोट लिया तो अवाम को बोलें जी आए हमारे साथ, उधर से रैली की सूरत में ये जाएं, डी चौक में धरना दें, अडयाला जेल के सामने धरना दें, उनको बोलें जी खान साहब हमारे हवाले करें। ये तो जेल को तोड़कर भी निकालें, केस तो है नहीं। जब तक आप जरूरतमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको पता है कि कभी भी आप खान साहब को बाहर निकालने में इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। जैसे आप कहते हैं जी 25 रोजा को जी वो खान साहब को निकाल देंगे, छोड़ देंगे। वो जी अगर 25 भी हम देख लेते हैं, 25 रोजा को भी अगर खान साहब को वो नहीं छोड़ते तो फिर इसका मतलब है कि वो खान साहब को छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर उसका तरीका एक ही रह जाता है कि आप अवाम को साथ लें, कौम को साथ लें और आप जाकर उधर अपना लॉन्ग मार्च करें। उसके बाद पीसफुल प्रोटेस्ट और डी चौक इस्लामाबाद में धरना दें, अडयाला जेल के सामने धरना दें और खान साहब को रहा करें। और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये जो 6 जजेस हैं जिन बेचारों ने अभी हक और सच पर तो बोल दिया, अब इनकी जान भी खतरे में है। वो भी रात को सोते होंगे बड़े डर और खौफ के साथ कि पता नहीं अब कब डोर नाक होगा और हमें उठा कर ले जाएंगे। डेफिनेटली इनके साथ कुछ ना कुछ तो होगा, इनको छोड़ेंगे तो नहीं कि इन्होंने क्यों आवाज बुलंद की है। इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो वो चार्जेस लगाएंगे। पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा शोर है, आपको पता है कि वो कहते हैं कोई भी जी किसी के खिलाफ अगर आप थोड़ी सी भी आवाज बुलंद करते हैं, हक सच पर खड़े होते हैं, हकीकी आजादी की बात करते हैं, तो ये एजेंसियां आपको उठाकर ले जाती हैं, आपको अपना गायब कर देती हैं। उसके बाद जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है फिर आपको बाहर निकाल देती हैं। तो ये जिधर दौर दौरा ऐसा चल रहा हो, उधर जमहूरियत जो डेमोक्रेसी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। जिधर कहते हैं जी ताकत का सर चश्मा अवाम है, जमहूरियत है। अभी पता चला है कि कोई जमहूरियत नहीं है, कोई ताकत का सर चश्मा अवाम नहीं है, बल्कि जबरदस्ती की हुकूमत है। अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो भी आखिरी अशरे की तैयारी कर रहे हैं कि मैं जनाब उधर से आखिरी अशरे पर मैं उधर जाकर अपना उम्रा अदा कर उसके बाद मैं लंदन भाग आऊँ। अब लंदन में जो इधर पीटीआई जो जितने भी लोग हैं पार्टी हैं वो इधर भी वेट कर रहे हैं, आएंगे तो फिर इधर लोग बैठे हो आगे से प्रोटेस्ट करेंगे। वही जनाब अली जो पहले वाला काम है वो दोबारा शुरू हो जाएगा कि लोग आएंगे सामने घरों के आकर वो चीहो पुकार करेंगे, कैदी नंबर 804 के लिए आवाज बुलंद करेंगे। जैसे कि बाजी हलीमा ने भी आप देखें कि औरतों को साथ लेकर अपना जेल हकाम का भी रोजा भी इफ्तार करवाया और उनको कैदी नंबर 804 के हवाले से भी उन्होंने काफी शोर किया। उन सब औरतों ने मिलकर कि ना गदार, ना चोर, ना गदार, कैदी नंबर 804 के नारे लगाए। बाजी हलीमा और सब औरतों ने मिलकर और जो खान साहब के लिए आवाज बुलंद की। बेसिकली देखिए खान साहब की बहन पूरा साथ दे रही है, मगर जो दूसरे हैं जिनको ओहदे मिल चुके हैं वो किसी किस्म का भी इस तरह आगे बढ़कर पहली साफ में वो दिखाई नहीं देते, बल्कि बस पीछे खड़े होकर बयान देते हैं और बयान देकर भाग जाते हैं। यानी कि वो सियासत में सियासी तौर पर बयान देते हैं और दिखाई देते हैं मगर गायब हो जाते हैं। मगर जो अवाम का, कौम का, ओवरसीज कम्युनिटी का जो मंशूर था कि आपने खान साहब को रहाई दिलानी है, ये आपकी अव्वल तरजीह होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाई। और खान साहब अभी तक अंदर हैं और हुकूमत भी बन चुकी है। और हुकूमत के भी आप ड्रामेबाजियां भी देख ली। पंजाब में मरियम ने कब्जा कर लिया, बलोचिस्तान से आसिफ अली जरदारी ने कर लिया, केपीके में पीटीआई ने किया। मगर पीटीआई भी कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के हाथों पर नाच रहे हैं और खान साहब के लिए आवाज उस तरह नहीं उठा रहे जिस पर आप देख सकते हैं शेर अफजल खान ने भी बोला है कि जनाब अगर आपने जैसे मैं चाहता हूं वैसे आवाज नहीं बुलंद करनी, ऐसे मुकाबला नहीं करना, तो फिर मैं खान साहब को बोल देता हूं कि आप इन लोगों को जो बिलों में छुपे हुए थे, बाहर निकले हुए, आपने इनको बड़े बड़े उहदे दोबारा दिए हैं, तो इनको बोलते हैं जी कि आप फिर आए कमांड करें। ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कम से कम मैं चल रहा हूं तो मेरे साथ तो अवाम चलती भी है और मैं खुद अपने अंदर एक पार्टी हूं। और खान साहब को जैसे ये निकालना चाहते हैं इस तरह तो खान साहब 2 सदियां भी ये बाहर नहीं निकलने देंगे। ये तो उन्होंने अंदर उनको गिरफ्तार किया हुआ है। हमें कुछ ऐसा फिजिकली एक्शन करना होगा ताकि इनकी मजबूरी बन जाए कि खान साहब को बाहर निकालना है। उसके 2 ही तरीके हैं, एक तो अडयाला जेल के सामने जाकर धरना दे लें, दूसरा डी चौक में धरना दे और भरपूर धरना दे, आदमी लेकर जाएं। ये जितने भी जीते हुए ना 8-10 लाख आदमी लेकर जाएं, उधर भी बैठे हैं, अडयाला जेल के सामने भी बैठे हैं और इनकी डिमांड होनी चाहिए कि खान साहब को बाहर निकालें। तो हम खान साहब को जुबान पाक या बनी गाना में लेकर जाते हैं, उधर बैठेंगे तो फिर आपको पता है आलमी दुनिया भी इन्वॉल्व होगी, डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन होगा जिसके बलबूते पर फिर इनकी मजबूरी बन जाएगी कि ठीक है जी हम
इमरान खान को बाहर निकालते हैं, आप ले जाएं, और खान साहब तो कोई डील करने नहीं वाले, तो फिर आप ठीक है छोड़ें, हम इनको लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर जब खान साहब का पाँव जेल से बाहर आएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि जीत इमरान खान साहब की हो जाएगी। जब तक खान साहब अंदर है उतनी देर तक ना तो इन पार्टी वालों से कुछ हो रहा है, ना ये ओहदादारान से कुछ हो रहा है। वकला बरादरी भी बेचारे भाग रहे हैं अंदर बाहर। खान साहब ने ये बोला, खान साहब ने ये बोला, खान साहब ने ये बोला। वो पैगामात दे देकर अवाम को वो भी थक चुकी हैं। बाजी हलीमा भी बता कर थक चुकी है, मगर अवाम सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं, मगर जब फिजिकली एक्शन लेने का टाइम होता है तो ये सब गायब हो जाते हैं। इस तरह इनके जो अपना ओहदेदारान है, अभी देखें अली मीन गंडापुर साहब को वजीर आला बना दिया, असद कैसर साहब हैं जनाब, ये सब देखें ये अपने अपने जो ओहदे हैं एक ड्रामाई सूरत की तरह ये चला रहे हैं। और जैसे ही आई थिंक कि इनको इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम आता है तो उसी तरह ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके उसी तरह की वर्डिंग बयान करते हैं। जैसे असद कैसर साहब ने बोला है कि ये खान साहब को छुड़ाने के लिए यानी हमें ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। लंबी क्यों लड़नी पड़ेगी, आप धरना दें, खान साहब की तरह धरना दें, उधर बैठे हार्ड टाइम दें इस हुकूमत को, इनकी मजबूरी बन जाए। केस तो है नहीं, आपको पता है सारे जेल ही बनाई गई हैं, तो फिर खान साहब को अंदर रखने का कोई तुक नहीं बनता। अब जजेस बेचारे जो छे हैं ये भी छुपते फिर रहे होंगे, ये किधर जाएं, इनका भी कौन वाली वारस है, ये तो बिल्कुल सब उनके सामने थे चढ़ गए ना जी, उनके सीधे सीधे शहबाज शरीफ के और उनके एस्टेब्लिशमेंट के, इनको तो काजी के भी, ये इनका तो अल्लाह नबी वारस ही है इनका, तो इनको तो जब दिल करे वो उठाकर इनकी चित्रोल करेंगे तो ये दूसरे दिन ही बोल देंगे जी कि हमने तो ऐसा बयान ही नहीं दिया, जैसे कि लियाकत चट्ठा ने बोला था। और ये होने वाला है, होगा भी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इनको नहीं छोड़ेगी और ना ये हुकूमत डेफिनेटली इन जजों को हाथ डालेंगे, कुछ ना कुछ बुरा इनके साथ करेंगे कि आपने हक और सच के बारे में इस तरह आवाज क्यों बुलंद की, आपने हमारे मैंडेट के बारे में, आपने उन गैर आईनी फैसले के बारे में कौम को, आवाम को, ओवरसीज कम्युनिटी को क्यों बताया। और ये हुकूमत डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेगी और जो आपको दिखाई देगा बहुत जल्द। और इंशाल्लाह अब देखते हैं कि खान साहब की रिहाई कैसे ये मुमकिन करते हैं। अपना 25वें रोजे को उन्होंने बोला था, अब 25वां रोजे तक हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी की जो आंखें हैं, जो उनकी फोकस है वो अडयाला जेल है और कैदी नंबर 804 पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्नीम हैदर का सलाम।